एक ऐसे संत जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े तानाशाहों को धूल चटाकर समता समता समानता का पैगाम दिया। सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस आंदोलन को भारतीय संविधान में प्रचंड रूप से स्थापित करने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और हमें राजनीतिक मंच देने वाले मजदूर किसान के बेटे को डीएम, सीएम और पीएम बनाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और आज गुरु गद्दी से गोवर्धन दास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित हमारे तमाम संत और चौहान साहब, जितने भी संत समाज बैठा है, आपके चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि नमन करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि आपकी विचारधारा को, कि जिस महान संत और महापुरुषों की विचारधारा को आप परिवार और घर छोड़कर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, हम आपके हर एक बलिदान की कीमत समझते हुए आपका सम्मान करेंगे, आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, ये संकल्प लेते हैं। और अखिल भारतीय गुरु रविदास वर्तमान मिशन के अध्यक्ष, आज के सत्संग सभा के अध्यक्ष संत श्री डॉक्टर सतपाल दास जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा शांति बनाए सब लोग। बहुजन समाज के लोगों, माताओं, बहनों, जिन महापुरुष के मार्गदर्शन में, जिन महापुरुष के आज समागम में हम यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, आज जितने बड़े पैमाने पर मेरी माताएं बहनें आज बहुजन संतों महापुरुषों को सुनने के लिए पहुंची हैं, मेरा सर गर्व से, फख्र से कहता है कि आप बहुजन समाज के लोगों, आपको आगे बढ़ने से अब कोई माई का लाल देश और दुनिया के अंदर नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जो अपने संत और महापुरुषों का इतिहास जानते हैं, जो अपने महापुरुषों को पहचान लेते हैं, उनको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता। इसलिए आज मैं पूरे फख्र के साथ फिर से यह कह रहा हूं कि मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सपना देखा, जिस आंदोलन की शुरुआत 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने करी, जब गुरु रविदास जी को यह देखते हैं कि इस देश और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बहुसंख्यक लोग, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, वो दिन प्रतिदिन अपमान का सामना करते हैं, उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उनको जाति के नाम पर सताया जाता है, वो कितनी भी मेहनत करें उनको केवल अछूती कहा जाता है, वो कितना भी संघर्ष करें उनको केवल दलित ही कहा जाता है। इस समाज में सतगुरु रविदास जी एक ऐसी शक्ति के रूप में, एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में, एक ऐसे संघर्षशील महापुरुष के रूप में बड़े बड़े मनुवादियों को लोहा मनवाने का काम करते हैं। जब बड़े बड़े मनुवादियों को, राजा, रंग पसेरों को यह पता लगता है कि एक अछूत समाज में, एक दलित समाज में एक ऐसा संत आया है जिसके पास परम ज्ञान है, परम शक्ति है, वो इस देश और दुनिया को समानता, भाईचारा का पैगाम दे रहे हैं। जब बड़े बड़े राजाओं ने पूछा माताओं बहनों कि सतगुरु रविदास जी, आप इतने साधारण भेष में रहते हैं, आप इतने साधारण हैं, आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतना ज्ञान है, आखिर गुरु रविदास जी आप क्या चाहते हैं? गुरु रविदास जी उन सभी राजाओं को, बड़े बड़े तानाशाहों को, जो लोग तलवार के दम पर, बंदूक के दम पर हम पर हमेशा से राज करते आए हैं, उनको सतगुरु रविदास जी ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न
और छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु रविदास जी अपनी वाणी में ये कहते हैं 650 साल पहले कि हम ऐसा राज चाहते हैं कि जहां सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, किसी का अपमान न हो, सब समानता हो, कोई तानाशाह कोई धन्ना सेठ हमें कमजोर न समझे, किसी को पैसे के दम पर न सताया जाए, राजनीति और सत्ता के दम पर किसी का उत्पीड़न न किया जाए। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसका नाम सतगुरु रविदास जी बेगमपुरा राज देते हैं। बेगमपुर का राज का मतलब किसी के दिल में कोई गम ना हो, किसी के पास कोई गम ना हो, किसी को कोई दुख न हो, कोई भूखा न हो, कोई परेशान न हो। उस शासन का नाम गुरु रविदास जी बेगमपुरा राज देते हैं बहुजन समाज के लोगों। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में लिखकर आपके सारे अधिकारों को पूरा करते हैं, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो। और आज मुझे ये कहने में फिर से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बहुजन समाज तुम्हें जो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, आज उस शिक्षा को पाकर मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग आज संतों महापुरुषों का अनुसरण कर रहे हैं। मेरा दिल फख्र से गर्व से ऊंचा, सर ऊंचा कर दिया आप लोगों ने, जितनी जनसंख्या में आज बहुजन समाज यहां पर उपस्थित है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों में आपको एक पीड़ा भी सुनाना चाहता हूं कि 650 साल पहले जो गुरु रविदास जी ने सपना देखा, जिस सपने को भीम आर्मी के लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गुरु रविदास जी ने कहा कि कोई ऊंच नीच की भावना से न देखा जाए, कहीं असमानता न हो। लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोगों, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में आज भी हमारे लोगों का अपमान किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहली घटना है अमेठी में कि हमारा व्यक्ति नोटियाल साहब कम समय में। धन्यवाद। मैं थोड़ी समाज को पीड़ा बताना चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं आपसे, अगर समाज को पीड़ा नहीं बताएंगे तो फिर ये समाज समझ नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, ठीक। तो बहुजन समाज के लोगों, अमेठी में 3 लोगों को गोली केवल इस बात पर मार दी गई कि उस परिवार ने यह थाने में कहा कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। आप उन लोगों की हिम्मत देखो, और वो हिम्मत इसलिए बढ़ रही है, मैं आपको पीड़ा इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, आज भी बहुजन समाज संतों महापुरुषों के रास्तों पर नहीं चल रहा है। आज भी वो इधर उधर भटका हुआ है। मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं क्योंकि भीम आर्मी, जय भीम संगठन आपके लिए रात दिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आपके लिए संघर्ष करते करते फना भी हो जाएगा, लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप बहुजन संतों महापुरुषों का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग शिक्षित नहीं बनोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय कोई लड़ने वाला नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हजारों लाखों मनुवादियों के बीच में ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, अगर मनुवादी व्यवस्था मेरा कुछ बिगाड़ पाती तो मैं तो अकेला लड़ा हूं।